नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले दिन ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे। एशिया की मजबूत शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी में 100 अंकों का उछाल। डाउ फ्यूचर्स भी करीब 250 पॉइंट ऊपर। हालांकि शुक्रवार को मिले जुले बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। महंगाई पर केंद्र सरकार का वार। पेट्रोल पर 8 रुपए तो डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान। रसोई गैस और फर्टिलाइजर पर बड़ी सब्सिडी। महाराष्ट्र, केरल और यूपी सहित कई राज्यों ने पेट्रोलियम पर वैट भी घटाया। स्टील और प्लास्टिक के कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने और तैयार माल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला। सीमेंट सस्ता करने का भी ऐलान। वित्त मंत्री ने सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने की बात कही। आज स्टील और सीमेंट शेयरों पर बढ़ सकता है एक्शन। एनटीपीसी ने चौथी तिमाही में पेश किए अनुमान से अच्छे नतीजे। रेवेन्यू 24% तो मुनाफे में 25% की दिखी ग्रोथ। मार्जिन्स में 6% का उछाल। वहीं 16% घटा श्री सीमेंट का प्रॉफिट। मार्जिन्स पर तगड़ी मार। और दावोस में आज से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का होगा आगाज। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई। दुनिया को बदलते भारत की ताकत से रूबरू कराएगा इंडियन डेलीगेशन। सम्मेलन की सीएनबीसी आवाज पर देखिए बड़ी कवरेज। चलिए, सोमवार की सुबह नए और एक और इंटरेस्टिंग हफ्ता हमारे साथ। बहुत एक्शन है इस हफ्ते, ढेरों रिजल्ट। ये लास्ट लेग है रिजल्ट सीजन का, जहां पे हम आके खड़े हुए हैं। तो अब रिजल्ट की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती हुई आपको इस हफ्ते नजर आएगी। इनफैक्ट लास्ट काउंट कहता है 1200 से ज्यादा कंपनीज इस हफ्ते अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करेंगी। पर वो इवेंट्स आगे इस हफ्ते की क्या इंपॉर्टेंस है। आज शुरुआत हफ्ते का आगाज होगा मजबूती के साथ। आधे % से 2/3% का उछाल। एक हफ्ते का चार्ट ऑफ फ्राइडे का निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। पिछले हफ्ते बुल्स और बियर्स में तगड़ी टसल। फाइनली वो फ्राइडे का सेशन डिसाइसिव बना। और वीक ऑन वीक निफ्टी ने लास्ट वीक 3% का उछाल डिलीवर करके दे दिया। ये फ्राइडे के अप मूव्स के चलते ही जो 3% का उछाल आया, उसी के चलते वीक ऑन वीक हमने वो इंप्रूवमेंट आता हुआ देखा। और अब आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है फ्राइडे के उस बढ़िया अप मूव्स के ऊपर फर्दर और उछाल शायद आपको देखने को मिले। 80-85 अंकों का। क्या कारण है? अब ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, पता नहीं है, मेरे को तो मिक्स नजर आए। जो छोड़ के गए थे वहीं के वहीं है ग्लोबल क्यूज दरअसल। क्योंकि हमने फ्राइडे को जब हम सेशन क्लोज कर रहे थे, यूएस में बहुत तगड़ा उछाल था फ्यूचर्स में, और एक्चुअल सेशन ठंडा हो गया था सारा का सारा। वो तो आज सुबह फ्यूचर्स जो उछले हैं उसके चलते आपने जो डाइजेस्ट किया था उतनी ही तेजी है। वो तब और अब अगर स्क्रीन पे आ सके तो समझ में आएगा। तो दरअसल ये जो भारत में आधे % का उछाल, जब ये देखिए आपकी स्क्रीन पे डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, एसएनपी जहां छोड़े थे एग्जैक्टली वहां खड़े हुए हैं। और इनफैक्ट अगर नैस्डैक देखेंगे तो जहां छोड़ा था उससे कुछ दबाव ही नजर आएगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबल मार्केट्स का मूड आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ये हमारे बिग टिकट मेजर्स जो शायद वीकेंड पे अनाउंस हुए हैं, उससे आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी आधे % का उछाल दिखाता हुआ। वो बिग टिकट मेजर्स पे लक्ष्मण कुछ ही देर में जुड़ेंगे, स्क्रीन पर नजर भी आएंगे आपको। लक्ष्मण से जानेंगे क्या क्या अनाउंसमेंट हुए बड़े वीकेंड पे। नीरज जी बगल में बैठे हैं, जिनसे ग्लोबल क्यूज के साथ शुरुआत करूंगा। मानस बड़े दिनों बाद वापस शिरकत करते हुए मदद करेंगे इस हफ्ते हम सबकी, सुबह सुबह बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बनाने में। और हर्षदा बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। मूड कैसा है? ये फ्यूचर्स क्या हमारे पेट्रोल और डीजल कट के चलते तेजी दिखा रहे हैं यूएस के? बिल्कुल। आज आपके लिए अच्छा खुशी का दिन है, वीरू के लिए भी। आज खुशी का दिन तो है भाई साहब। पर क्या अभी टंकी थोड़ी सी है, भरने का टाइम मिला नहीं। अरे महाराष्ट्र में भी कम हो गया। देखिए, यूएस मार्केट में देखने का नजरिया है आपका बिल्कुल सही एनालिसिस है कि जिस जगह पे छोड़ गए थे वहां के लगभग वैसे ही है। बट इंट्राडे में डाउन ने 31,000 तोड़ दिया था। एसएनपी ने वो 20% एग्जैक्टली वहां से रिकवर हो गए हैं। बाल बच गए। एसएनपी बाल बचा बियर मार्केट में जाने से। और नैस्डैक
31 से ऊपर आके गया, तो करीब 800 पॉइंट की मूवमेंट थी। वो इंटरनेट दिखा सकते हो क्या आप फ्राइडे का? वो इंटरनेट दिखाई, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। किसी का भी दिखाओगे तो आपको यू शेप रिकवरी कर लेंगे। एग्जैक्टली। तो उससे क्या हुआ कि बहुत बढ़िया वहाँ पे लोगों ने शॉर्ट कवरिंग देखी कि बच गया वो, तो निचले लेवल पे लोगों ने खरीदारी की। अब वहाँ पे भी बिल्कुल भारत जैसी डिबेट चली, क्या बॉटम बन गया क्या? मैं जो व्यूज पूछता था वहाँ पे कम से कम 10 आर्टिकल छपे हुए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ एक्सट्रीम सेल ऑफ हो गया है, तो अब बाई करना चाहिए। ये देखिए, ये यू शेप जो बना हुआ है, नीचे से रिकवरी हुई है। तो देखने के अपने अपने नजरिए, लेकिन 2 पॉइंट जहाँ देखना चाहिए। एक तो जो डॉलर इंडेक्स है वो 103 से थोड़ा नीचे, वो आप कह सकते हैं पॉजिटिव है, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। और S&P बेयर मार्केट में जाने से बच गया, ये बहुत अच्छी बात है। और जो एक्सट्रीम पेसिमिज्म था वो थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन बाकी कुछ बदला हो ऐसा जिससे कि लगे कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेचुरल गैस की कीमतें $8 से ऊपर है, पेट्रोलियम की कीमत $113 पे खड़ी है। तो वैसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल में आज जो है यूएस के मार्केट को आप न्यूट्रल मान के चलिए, वहाँ से कोई क्यू मत लीजिए। आपको जो भी क्यूज़ लेने हैं वो एशियन मार्केट और खासतौर पे भारत में लीजिए, जो इतने बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, स्टील, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। हालांकि ये सब इन्फ्लेशनरी है जितने मेजर्स लिए गए हैं। देखते हैं आगे कैसे इन्फ्लेशन में इम्पैक्ट आएगा इसका, क्योंकि सेट ऑफ नहीं जाएगा डीजल की कीमतें गिरने से। नहीं, बिल्कुल सेट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि डिमांड इंटैक्ट है ना। अगर डिमांड गिर रही होती तो ये मेजर्स काम करते हैं। जब डिमांड आपकी इंटैक्ट और आप दाम और गिराओ तो और बढ़ेंगे दाम। जो करें आप ऐसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस पे क्या एक्शन। देखो भाई, भाव भगवान है, वो किस मुंह में जाएगा। श्री सीमेंट कर दीजिए इतने कमजोर, लेकिन गिरेगा नहीं स्टॉक आज, क्योंकि वो इतने सारे उपाय कर दिए। तो क्यूज को जो अगर आप देखना चाहते हैं तो उस लिहाज से देखिए। बाकी जियोपॉलिटिकल तनाव वैसे ही है और यूएस के डेटा पॉइंट्स वैसे ही कह रहे हैं, तो मुझे तो देखना चाहिए। एक चीज़ होगी, इस हफ्ते 2 बड़े इवेंट हैं। एक तो Q1 जीडीपी जो यूएस की है उसका सेकंड एस्टिमेट आएगा, उससे अंदाज़ा लगेगा थोड़ा, और कई बार रिवाइज होता है थोड़ा सा। और FOMC की मीटिंग के मिनट्स आएंगे बुधवार को। तो हम लोगों को ये 2 डेटा पॉइंट्स देखने चाहिए मुझे लगता है। वो लेटर हाफ में, इस हफ्ते के आज तो खैर अपने क्यूज पे देखते हैं किस तरह का रिएक्शन। ऐसा कोई बहुत यूफोरिक रिएक्शन नहीं है, 1/3% के उछाल के साथ ही एसजेएक्स निफ्टी की शुरुआत होने के इंडिकेशन दे रहा है। इन स्टेप्स का क्या मायने हैं? अब ये कई जगह बात छिड़ी कि भाई ये जो कट तगड़ा एक्साइज का आया, स्टेट से फॉलो थ्रू कर रहा है, तो मीनिंगफुल कट तो हो गया। इससे इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इससे जून की पॉलिसी पे क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा? ये सब बाजार के जहन में सवाल हैं। कुछ देर बाद डीके जोशी साहब जुड़ेंगे, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट 8 बजे, तो उनसे यही सब जो बाजार के लिए खुलने से पहले इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश होगी। अच्छा, मानस के पास जाऊं उससे पहले जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्यू, एक तो ये ग्लोबल हो गया, दूसरा जो वीकेंड को ये एफएम ने आज इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, ट्वीट करके खब काम कर डाला। क्यों? वीकेंड था ना, इसलिए। इलॉन मस्क से कुछ दोस्ती गए, ट्रैक्शन बढ़ाना, पर पूरे वीकेंड में ट्वीट्स का सिलसिला, और वही ट्वीट्स हल्ले में रहे। तो बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए। जो एक्साइज की हम लोग बात करें, पेट्रोल, डीजल, उसके अलावा वो प्लास्टिक, सीमेंट, आयरन एंड स्टील, इन सब के लिए तमाम मेजर्स अनाउंस हुए हैं। क्विकली लक्ष्मण से समझ लेते हैं उस वीकेंड पे सैटरडे को क्या क्या अनाउंसमेंट्स आए। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग, बताएं। जिस महंगाई के लिए सरकार अब तक अंतर्राष्ट्रीय वजहों को जिम्मेदार ठहरा रही थी, उस महंगाई पर काबू पाने के लिए अब बड़े घरेलू कदम उठाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कदम आपके पेट्रोल और डीजल को सस्ता करने के लिए उठाया गया है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के लिए सरकार ने रोड और इंफ्रासेस घटाने का फैसला लिया है, जिससे पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर रोड और इंफ्रासेस घट जाएगा। यानी मोटी भाषा में कहें तो एक्साइज ड्यूटी घट जाएगी। इससे आपका पेट्रोल करीब 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। इससे सरकारी खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया रसोई गैस को सस्ता करने के लिए। रसोई गैस के प्रति सिलेंडर अब 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सरकार सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाएगी। हालांकि सरकार का अनुमान है कि इससे करीब 61,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा सरकारी खजाने पर। स्टील, प्लास्टिक, इस तरह के सामान को सस्ता करने के लिए इसके कच्चे माल के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है, जबकि तैयार माल के एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, ताकि सस्ते दाम पर देश में ये सारे प्रोडक्ट बनकर तैयार हो सके। हाँ, सीमेंट के बढ़ते दामों के लिए भी सरकार ने कदम उठाने का फैसला लिया है कि सीमेंट के ट्रांसपोर्टेशन को और सस्ता किया जाएगा, ताकि सीमेंट के दाम भी काबू में आ सके। देख सही ना, इंटरेस्टिंग। तो ये सारे स्टेप्स और मोटा ये मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज है, पर ये स्पेसिफिक पॉकेट्स को भी रडार पर रखिएगा। कोई प्लास्टिक, कोई सीमेंट स्पेस,
कोई आयरन स्टील से जुड़ी कंपनीज, तमाम जो स्टेप्स उठाए गए हैं, देखते हैं इसमें आज स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टोरली किस तरह के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। पर मानस एक फिर से फ्राइडे के बहुत अच्छे मूव्स के बाद जो हफ्ता कल्मिनेट हुआ वो तो स्ट्रांग नोट पे हो गया। मेरे ख्याल से 5-6 हफ्ते बैक टू बैक वीकनेस के बाद वीक ऑन वीक हमने फाइनली लास्ट हफ्ते 3% का निफ्टी में उछाल डिलीवर करके दिया। आज हम आधे % की मजबूती के साथ, शायद अब तक एटलीस्ट SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, हम उछाल के साथ शुरुआत करेंगे। ऐसे में उस उछाल को कैसे प्ले करोगे आप? ये पिछले हफ्ते के या फिर फ्राइडे के मूव के बाद थोड़ा सा कन्विक्शन बढ़ा है या नहीं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो बिल्कुल कन्विक्शन बढ़ा है। देखिए उसका रीजन एक तो ये है कि हालांकि पिछले हफ्ते अगर आप 5 दिन देखिए तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखी, एक रेंज में एक बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। पहली चीज 15,700 का जो सपोर्ट है मीडियम टर्म चार्ट पे, वो निफ्टी ने ब्रीच नहीं किया, उसके नीचे नहीं गया। दूसरी चीज अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो दोनों कैंडल का बॉटम जो पिछले 2 कैंडल हैं उनके जो बॉटम है उस 15,750 के आसपास के बने हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं वो डबल बॉटम बनाए हैं। अब केवल इंतजार करना है 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होने का, जो कि 16,450 के आसपास है। एक चीज और मेंशन मैं करूंगा कि अगर आप 60 मिनट चार्ट लगाएंगे तो 16,450 के आसपास नेकलाइन भी है इनवर्स रेंजुलर पैटर्न का। तो अगर वो ब्रेक होगा तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक मार्केट में देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी के लिए हम केवल अपने 20 डे मूविंग एवरेज को, निफ्टी के 20 डे मूविंग एवरेज को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि 16,450 है। तो खरीदारी करने की राय रहेगी। आज भी कोई बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिले तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। करेक्शन पे खरीदारी करिए 16,200 के स्टॉप लॉस से 16,450 के टारगेट के लिए। और देखिए बैंक निफ्टी के पैटर्न्स काफी कुछ सिमिलर है, जिस तरह के निफ्टी के पैटर्न्स हैं, काफी कुछ मिलते जुलते पैटर्न्स हैं। तो वहां पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 34,000 का स्टॉप लॉस लगाए और 20 डे मूविंग एवरेज 34,800 के आसपास आते हैं तो वही हमारे टारगेट रहेंगे। बिल्कुल ठीक। तो इंटरेस्टिंग, तो थोड़ा सा कन्विक्शन अब बढ़ रहा है। अब इंपॉर्टेंट लेवलों का ऑन द वे अप 16,450 के, जो शायद इस समय का रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करें, पर हमारे वो टारगेट्स होंगे। किसी भी करेक्शन में कोई भी डिप्स आते हैं तो खरीदारी करने के मौके अब इस बाजार में टेक्सचर बदला है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। 16,200 के स्टॉप के साथ 16,450 के टारगेट निफ्टी पर, और लाइकवाइज 34,000 निफ्टी बैंक पे स्टॉप लॉस लगा के, बहुत सिमिलर पैटर्न जैसे मानस मेंशन कर रहे हैं, उन लेवल्स पर किसी भी डिप्स पे स्टॉप लॉस के साथ आप चाहें तो खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। मैं वापस जाऊंगा मानस के पास आज के कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स लेने के लिए, लेकिन पहले हर्षदा के पास अब जाया जाए। हर्षदा, ये कुछ सेक्टर्स तो लक्ष्मण ने हाईलाइट कर दिए, इनके अलावा स्टॉक्स न्यूज़, इसके अलावा लार्जली फिर नंबर्स पर रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई देगा आज प्राइसेस में। एनटीपीसी के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर हमने देखा है जो कंपनी का रेवेन्यू है करीब 24% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। उम्मीद से काफी बेहतर है आंकड़ा, 32,900 करोड़ पर। एबिटा लेवल पर 55% तक की वृद्धि है। मुनाफे में 25% तक का इजाफा देखने को मिला है। दरअसल पावर जनरेशन सेगमेंट में सबसे ज्यादा कारोबार बढ़ता हुआ 71% तक का, और ये इनफैक्ट कंपनी के लिए पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ श्री सीमेंट प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर है, क्योंकि इनके पावर और फ्यूल कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उस लिहाज से 16% तक की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन्स 22% पर आ गए। एबिटा भी करीब 23% घटा। रेवेन्यू फ्लैटिश है, सिर्फ 3.5% तक की वृद्धि देखने को मिली। पेटीएम के नंबर्स पर परेशानी वाले हैं। रेवेन्यू आपको ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देगा, लेकिन प्रॉब्लम लॉस को लेकर है। लॉस जो है लगातार बढ़ रहा है। अब 762 करोड़ का लॉस आया है वर्सेस लास्ट ईयर 445 करोड़। पिछले क्वार्टर में 778 करोड़ के आसपास का था। एबिटा लॉस भी उस लिहाज से थोड़ा सा बढ़कर आया है। एक अदर इनकम का फैक्टर भी है, लेकिन मंथली जीएमवीज में कुछ इजाफा देखने को मिल रहा है। जो आज मार्केट रिएक्ट करेगा वो इस खबर पर कि कंपनी करीब $9.5 बिलियन 9,500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में अगले 10 सालों के लिए। और इसको लेकर ज्यादातर स्ट्रीट पर थोड़ा सा असंतोष है, वो काफी कन्विंस नहीं है इस पर्टिकुलर मेजर को लेकर, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा मेट्रो ब्रांड्स लिस्टिंग के बाद नतीजे आए अच्छे, फेवरेबल बेस पर नतीजे इन्होंने बेहतर पोस्ट किए। मुनाफे और रेवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली और मार्जिन भी बढ़ते हुए। भेल थर्मैक्स के नंबर्स भी अच्छे रहे हैं, तो उस पर भी बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। दरअसल जिस भी कंपनी में पावर सेगमेंट है ना, वहां पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो ये सारी कंपनीज रखिए अपने रडार पर।
अच्छा, ब्रेक लेने का समय, ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर, लेकिन ब्रेक जाते जाते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस मीट की आज से एक्चुअली शुरुआत हो रही है। 3-4 दिन की जो मीट है उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे जिसमें आई एम श्योर ग्लोबल लीडर्स बातचीत करते हुए नजर आएंगे। प्रोमिनेंट तो उसमें यूक्रेन की जो क्राइसिस है, साथ साथ वो जो फ्यूल को लेकर कंसर्न्स हैं, और वो हमेशा की तरह क्लाइमेट चेंज पे लेके बातचीत। लेकिन दावोस में बहुत बड़ा इंडियन डेलीगेशन भी इस बार हमेशा की तरह पहुंचता हुआ नजर आएगा, और सीएनबीसी आवाज पे पल पल की और सारी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपके लिए पूरे अगले 3-4 दिनों तक डिटेल्ड कवरेज देखिएगा। एक छोटा सा प्रोमो के उस पार एक ब्रेक के पास लौटिए और इवेंट्स कैलेंडर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग डावोस में शुरू हो चुकी है। चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, फूड सिक्योरिटी की या क्लाइमेट क्राइसिस की, सभी मुद्दे लाइव और एक्सक्लूसिव। 50 से ज्यादा बिजनेस लीडर्स से हम बात करेंगे यहाँ लाइव और एक्सक्लूसिव डावोस में। जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज से। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैलेंडर को बता दूं आपको। अच्छा, सबसे पहले तो खुलते ही वो तमाम मेजर्स पे, अनाउंसमेंट पे रिएक्शन ठंडा होता चले जा रहा है। तो 100 पॉइंट ऊपर वाला एसजेएक्स निफ्टी अब आपकी स्क्रीन पे केवल आधा होके 40-45 पॉइंट ऊपर ही नजर आएगा। रिजल्ट्स के लिहाज से दिवीज लैब, सेल, रैमको सीमेंट, बिरला सॉफ्ट, जोमैटो वगैरह के नंबर्स बाकी के आपकी स्क्रीन पर। बिरला सॉफ्ट की तो दरअसल रिजल्ट्स में आज सीधे साथ साथ बायबैक प्रपोजल पे भी विचार होना है। दावोस में आज से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीट की शुरुआत। आज से वो इंडोनेशियन पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन हटाया जा रहा है, इफेक्टिव आज से है। तो फिर से एफएमसीजी कंपनीज रडार पर। आज राहुल गांधी साहब इंटरैक्ट करेंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में स्टूडेंट्स के साथ। इंडिया एट 75 उस पे उनका एड्रेस है। पीएम मोदी आज जो आपने विजुअल्स देखे होंगे, वो क्वाड लीडर्स समिट के लिए जापान पहुंच गए। तो आज से वो मीट है, मेरे ख्याल से 24, कल वो मीट का दिन है जब, और बायलैटरल मीटिंग स्केड्यूल्ड है सारे लीडर्स के साथ। जो बाइडेन साहब यूएस प्रेसिडेंट के साथ भी हमारी बायलैटरल मीटिंग स्केड्यूल्ड है। एशिया कप ओपनिंग टूर्नामेंट आज ओपनिंग डे है, और आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हम डिफेंडिंग चैंपियन है एशिया कप के। पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ आज शेड्यूल्ड है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स बाकी के स्क्रीन पे आते रहेंगे। मैं अब नोट पर एक ब्रेक ले लेता हूं। एसजेएक्स निफ्टी दिखा चुका हूं, मानस की बढ़िया स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर है। ठंडा पड़ा तो दरअसल खरीदारी करने का मन। 16,200 निफ्टी का स्टॉप है मेरा, और निफ्टी बैंक पे 34,000 के स्टॉप के साथ बाइंग इनिशिएट करने का दिन। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार। वाह डॉक्टर